एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 3:15 बज रहा है। तो आप लोग भी चौंक गए होंगे कि आज मेरी सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई कि सुबह के 3:30 या 3:15 हो रहा है। इतने बजे मैं उठकर क्या कर रही हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज का प्लान मेरा कुछ अलग है। आज मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल यानी अपनी नानी के घर, अपनी नानी के मायके। हाँ जी, तो मेरा ननिहाल रायबरेली में है। तो अभी मैं निकलूँगी 5-6 बजे तक, मैं रायबरेली के लिए निकलूँगी। तो फिलहाल सुबह जल्दी निकलूँगी ताकि फिर वहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँ और पूरा दिन जो है सबके साथ रह सकूँ। तो फिलहाल अभी इसी वजह से मैं सुबह 3:15 बजे उठ गई हूँ। और कल रात से ही मौसम थोड़ा सा बदल गया है। कल रात से ही जो है मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और रात में थोड़ी बारिश भी हुई थी। और अभी सुबह मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था तो मेरे घर पे खटई में बारिश हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ये देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है लेकिन सूखा पड़ा हुआ है, ये देखिए। और लेकिन वहाँ खटई में मम्मी ने बोला कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो फिलहाल अभी मैं उठ गई हूँ। चलिए फटाफट जो है मॉर्निंग वाली झाड़ू वगैरह मारती हूँ, उसके बाद फिर नहा के रेडी होती हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू हो जाते हैं, शुरू करते हैं घर का काम। तो दोस्तों ऊपर वाले पोर्शन का, पीछे वाले में मेरे बेडरूम का और आगे वाले रूम का मैंने जो है झाड़ू भी लगा दी है और पोछा वगैरह भी कर दिया है। ऊपर के रूम मैंने पूरे साफ़ कर दिए हैं और एक साइड जो है अपने नहाने के लिए पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तक पानी गर्म होता उतनी देर में मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा कर दिया और अभी ब्रश भी कर लिया है। चौहान साहब तो कह रहे थे झाड़ू वाड़ू लगाने को रहने दो, साफ़ है, चलो तुम फटाफट नहा के रेडी हो जाओ, हम जल्दी निकल जाते हैं, लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आदत कि मैं घर के बाहर मॉर्निंग में सुबह कितनी भी जल्दी उठ कर जाऊँ, लेकिन मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। मॉर्निंग वाली क्लीनिंग करके नहा धोकर मैं तभी घर से बाहर निकलती हूँ। तो बस यहाँ पे नहा कर आ गई थी। मैंने हेयर वॉश किया हुआ था क्योंकि कल जो है लास्ट नाइट मैंने बालों में तेल बहुत अच्छे से लगाया हुआ था, तो बाल जो है हेयर वॉश करने ज़रूरी थे। तो बस यहाँ पे हेयर वॉश करके और निकलने के लिए जो मैं ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ, तो वो ड्रेस भी मैंने पहन ली है, कुर्ती और लेगी। तो यही सूट पहन के मुझे जाना है। तो मैंने कपड़े भी नहाने के बाद तुरंत जो है बाहर जाने वाले कपड़े भी मैंने पहन लिए थे। बस यहाँ पे अच्छे से बालों को सुखा रही हूँ कि बाल अच्छे से सूख जाएं। और अभी मैंने पूरी तैयारी कर ली है और नाश्ता वगैरह मॉर्निंग में नहीं कर रहे हैं, बस सुबह की चाय पी थी। और अब जो है खटई जा रहे हैं क्योंकि खटई से मम्मी को भी लेना है, मम्मी भी साथ में जाएंगी नानी के घर। मैं, मम्मी और चौहान साहब हम तीनों ही जा रहे हैं। तो मम्मी भी वहाँ घर पे उठ गई हैं और मम्मी भी सारी तैयारी कर चुकी हैं। और मम्मी को मैंने बोला था कि आप रेडी रहना, बस हम आते ही निकल जाएंगे। तो नाश्ता और चाय वगैरह मैं खटई अपने घर में मम्मी के घर पे ही करूँगी जाके। तो बस रेडी होके फटाफट अब हम लोग जो है निकल लेते हैं यहाँ से। सो गाइस, तो सुबह का 5:30 बज चुका है और हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं बढ़िया ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते हुए। तो बस 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे खटई यानी मेरे मायके। तो फिलहाल चलिए फटाफट पहुंचते हैं खटई, वहां देखते हैं चल के कि मम्मी रेडी हुई है कि नहीं रेडी हुई है। फिलहाल मैं और चौहान साहब हम दोनों तो तैयार होके फटाफट निकल लिए हैं। चलिए फटाफट पहुंचा जाए खटई। सो गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं खटई। ये देखिए पीछे बाबू चाचा, सुमित। और यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी। तो हम लोग बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, 1 घंटा निकलने में रुक गए कि बारिश जब बंद हो जाएगी हम लोग तब निकलेंगे। देखो पूरा घर जो है भीग गया है बारिश की वजह से। आधा पौन घंटा जम के बारिश हुई यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग निकल गए होते लेकिन बारिश की वजह से हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल अभी पायल बना रही हैं दोबारा वाली चाय। एक बार पायल बना के पिला चुकी है तो हम लोग निकले नहीं, लेट हो गया तो पायल दोबारा चाय बना रही है। पायल हेलो करो। हेलो। तो फिलहाल ये चाय पक रही है और एक साइड मम्मी भी तैयार हो रही हैं। दिखा दो मम्मी।
तो सुबह 5:30 बजे हम लोग जो है खटाई आ गए थे। और जब घर से निकले थे तब तो मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी, लेकिन ये खटाई में जो है सुबह भी बारिश हो रही थी। और जब हमें मगरवाड़ा क्रॉसिंग के पास आए ना तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और घर जब हम उतरे हैं गाड़ी से तब भी बारिश हो रही थी। हम भीगते भीगते जो है गाड़ी से उतर के अंदर आए तो मौसम ख़राब था, तो पापा बोले बारिश रुक जाने दो, थोड़ा सा मौसम साफ़ हो जाए फिर तुम लोग निकलो। तो तब तक यहाँ पे पायल ने चाय वगैरह बनाई, चाय नाश्ता कराया। हम लोगों ने जब तक चाय नाश्ता किया मम्मी उतनी देर में रेडी हो गई थी। और अभी करीब 7:30 बजे हम लोग घर से निकल रहे हैं। बारिश थम गई थी, मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था, हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो इधर मैं खड़ी हूँ, पापा खड़े हैं और चौहान साहब जो है गाड़ी मोड़ रहे हैं अपनी, और इधर ये बाबू चाचा खड़े हुए हैं। क्या है ना, मॉर्निंग में हम जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे चौहान साहब के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रात की ड्यूटी करने के बाद अभी तक ये सोए नहीं हैं, तो बस इसीलिए हम लोग घर से और जल्दी निकले कि जितनी जल्दी हम लोग पूनम दीदी के घर पहुँच जाएंगे उतनी जल्दी सुमित को जो है सोने को मिल जाएगा। सुमित सो लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, और पूरा दिन आज हम लोग जो है दीदी के घर पे ही रुकेंगे और वहाँ से शाम को हम लोग जो है नानी के घर के लिए निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से। अभी सुबह का 7:30 बज रहा है। कहाँ हम लोग 6 बजे निकलने वाले थे, कहाँ हम लोग 7:30 बजे निकल रहे हैं। कितना ज़्यादा लेट हो गए, करीब 1.5 घंटे लेट हो गए। और ये देखो पीछे मम्मी बैठी हैं, मम्मी हाय करो। पीछे मम्मी बैठी है, मम्मी मायके जा रही, देखो कितनी खुश। तो दोस्तों अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और लगभग हमें 3 घंटा तो लगेगा रायबरेली पहुंचने में। तो रायबरेली में सबसे पहले तो रायबरेली में रहती है मेरी बड़ी दीदी पूनम दीदी। तो सबसे पहले हम लोग पूनम दीदी से मिलने के लिए जाएंगे, पूनम दीदी के घर जाएंगे। तो पूनम दीदी के घर पहुंचेंगे और वहां चल के मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी पूनम दीदी से, अपनी मौसी से। और हाँ जी दोस्तों, इस व्लॉग में तो नहीं पर अगले व्लॉग में मैं आपको अपनी पूरी ननिहाल की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आज तो मैं आपको पूनम दीदी की फैमिली से, पूनम दीदी से और अपनी मौसी लोगों से मिलवाऊंगी। और उसके नेक्स्ट व्लॉग में अपने मामा की पूरी फैमिली से, रोखा में, मेरे जो मामा का घर है रोखा, गांव का नाम रोखा है, तो रोखा में रोखा की फैमिली से, अपनी ननिहाल की पूरी फैमिली से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने ननिहाल, रोखा, रायबरेली और मिलवाते हैं सभी से। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं। सुबह सुबह मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है बारिश होने के बाद। तो बस चलिए इस ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते हुए पहुंचते हैं पूनम दीदी के घर। सो गाइस, तो हम लोग रायबरेली पहुंच चुके हैं और पूनम दीदी के घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वैसे तो सुमित आ चुके हैं पहले भी, मैं भी आई हूँ, लेकिन रास्ता मुझे इतना याद नहीं है। तो फिलहाल अभी सुमित जो है मोबाइल पे लोकेशन चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है दीदी का घर ढूंढने में। तो बस हम लोग हैं तो मेन रायबरेली में ही, और रास्ते में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है, रास्ता नहीं याद आ रहा है। और बाकी बस 10 मिनट का ही 10 मिनट की दूरी पे ही हैं दीदी के घर से हम लोग। बस रास्ता क्लियर होते ही 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे पूनम दीदी के घर। तो फाइनली हम लोग पूनम दीदी के घर आ चुके हैं। चलिए अब आपको मिलाती हूँ अपनी दीदी की पूरी फैमिली से, अपनी ननिहाल की फैमिली से। तो फिलहाल सबसे पहले चलते हैं और आपको मिलाते हैं अपनी बड़ी दीदी, अपनी पूनम दीदी से। ये है मेरी वर्ल्ड बेस्ट दी पूनम दीदी, और ये छोटी बहन मेरी पारो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये छोटी सी बेटी नारायणी है ना, हाय हाय। और अब आपको मिलाती हूँ अपनी बड़ी मौसी से, मेरी सबसे बड़ी मौसी, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बहन, ये मेरी मौसी है। सो गाइस, तो फिलहाल अभी सुबह का 11 बज चुका है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है बट 11 बज रहा है, 11 के आसपास ही है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं, चाय नाश्ता हो चुका है
और मेरी बड़ी मासी भी आ चुकी हैं हम लोगों से मिलने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। पारो भी मुझसे मिलने के लिए रुकी हुई थी, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सुमित सो गए हैं, रात से जो है कंटिन्यू जग रहे थे, तो अभी जो है सुमित आते ही रेस्ट के लिए जो है चले गए थे। सुमित सो रहे हैं, सुमित सो के उठेंगे तभी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी ये पारो मेरी छोटी बहन है, मासी की बेटी, और नारायणी और भाव्या। पारो मेरी बहन की बेटियां हैं, मेरी भी बेटी हुई, मेरी भांजिया। तो फिलहाल आके बहुत औसम फीलिंग आ रही है। और अभी हम लोग फुल डे यहाँ पे रुकने वाले हैं और शाम को निकलेंगे नानी के घर के लिए। दोस्तों फिलहाल अभी दोपहर का 2:30 बज चुका है और चौहान साहब भी सोकर उठ के आ गए हैं और यहाँ पे दोपहर का खाना सभी लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मौसी हैं, पारो है, पूनम दीदी हैं, और मेरी मौसी के 2 बेटे हैं, एक दीपक भैया और एक सूरज। तो दोनों लोग यहाँ पे नहीं हैं, बाहर हैं। तो ये सूरज का बेटा है नमो, बहुत ही प्यारा है, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी बातें करता है। जब ये बोलता है ना तो मुझे लगता है बस मैं इसको सुनती रहूँ। तो फिलहाल यहाँ पे दोपहर का खाना वगैरह हो गया था और हम एक साइड मूवी देख रहे थे। तो फिलहाल पूरी दोपहरी मूवी देखने में हंसी मजाक में चली गई। उसके बाद अभी यहाँ पे शाम का 4 बज रहा है। अब पारो जो है जा रही है अपने ससुराल। ऐसे तो मैं बता दूं, पारो सुबह ही अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन जब पारो को पता चला कि मैं आ रही हूँ तो पारो मुझसे मिलने के लिए फिर रुक गई। और ये हैं हमारे पारो के हस्बैंड राहुल भैया। तो ये राहुल भैया हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और बहुत ही मज़ा आती है इनकी बातें सुन के। एक तरफ यहाँ पे सूरज है और हमारे गुड्डू भैया हैं, ये तो जानते ही आप, मेरे मामा की बेटी आकांक्षा। और एक तरफ ये मम्मी, पूनम दीदी, और ये हैं कविता भाभी, यानी जो मेरे सूरज भाई हैं उनकी वाइफ। तो ये कविता भाभी हैं और ये पूनम दीदी इधर। अब हम लोग की विदाई का टाइम हो गया है ना, तो दीदी मेरे लड्डू गोपाल अपनी गोद में लिए खड़ी हैं। और ये हमारे नमो, ये तो मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। और तो अभी हम लोग भी निकलने वाले थे, पारो चली गई। अब पारो के बाद जो है हम लोग निकलेंगे। पारो मेरे से मिलने के लिए रुकी हुई थी, मॉर्निंग में वो जा रही थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं आ रही हूँ तो वो मुझसे मिलने के लिए रुक गई कि दीदी से मिल के जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पारो मुझसे मिलने के लिए रुकी पूरा दिन। और मुझे यहाँ पे आज आके बहुत अच्छा लगा, मुझे सब लोग मिल गए यहाँ पे, बस कल्पना भाभी, दीपक भैया और पूजा दीदी को छोड़कर, और सूरज भी नहीं थे। और बाकी मुझे पूरी फैमिली यहाँ पे मिल गई अपनी मौसी की, और बहुत ही अच्छा लगा। आई तो थी मैं पूरे दिन के लिए, पर दीदी के घर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ना मैं जाऊँ ना, मैं 1-2 दिन यहीं दीदी के साथ दीदी के घर पे रहूँ। और सच्ची बताऊँ, मेरी पूनम दीदी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हैं, मैं क्या बताऊँ, जितनी तारीफ़ मैं उनकी करूँ उतना कम है। तो फिलहाल दीदी, अभी सभी लोग बाहर आ रहे हैं हम लोगों को छोड़ने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से रोखा जा रहे हैं अपने जो है नानी के घर, यानी अपने मामा के घर। तो यहाँ पे से जो है हम लोग रोखा निकल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कल फिर हम लौट के आएंगे। जब हम वापस घर जाएंगे ना उन्नाव, तो यहाँ से होते हुए जाएंगे, दीदी से मिलते हुए जाएंगे। दीदी का घर रायबरेली में बिल्कुल सेंटर में ही पड़ता है, कि इधर से आओ जाओ तो दीदी का घर सबसे नज़दीक पड़ता है। तो दीदी से मिलते हुए यहाँ से निकलूँगी। तो अभी चलती हूँ नानी के पास। रोखा में मेरी नानी भी इंतज़ार कर रही है, नानी, मामा, मामी, बड़ी मामी, सभी लोग वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे शाम का 5, 5:30 बज रहा था और सुमित मूवी देख रहे थे। तो मूवी आधी छोड़ दी है, बोले जब मैं कल लौट के आऊँगा तो आधी मूवी फिर मैं कल पूरी करूँगा। तो बस दोस्तों यही था मेरा हमारा आज का व्लॉग। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ननिहाल की फैमिली कैसी लगी, सब लोगों से मिलके कैसा लगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जी।